हम बिस्तर होने से पुरुष महिलाओं को कैसे बीमार करते हैं और फिर महिलाएं पुरुषों को कैसे बीमार करती हैं, जिनको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये कैसे हम लोग जैसे पॉपुलेशन को तंग होते हैं, आज मैं आपको ये बताऊंगी। आदमियों में क्या होता है कि जो उनका पीनिस होता है उसके अंदर जो पेशाब का रास्ता होता है वो काफी लंबा होता है, पेशाब की थैली से जो कनेक्ट होता है। अगर उसके ब्लड में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, इतने तरह के जितने भी ऑर्गेनिज्म जो बीमारी पैदा करते हैं, वो उसके खून से, वो सिर्फ उसके जो पेशाब का रास्ता है उसके अंदर जो वीर्य निकलता है पीनिस के थ्रू, उसमें होते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल से जो सेल होते हैं उनके अंदर वो वायरस, बैक्टीरिया वगैरह ठहरते हैं उस पानी के अंदर, जिसको वीर्य बोलते हैं। और जब वो आदमी और औरत आपस में मिलते हैं तो जैसे ही आदमी का वीर्य लेडी के अंग में जाता है तो जो लेडी का एरिया होता है वजाइना, वो बहुत ही महीन उसकी लाइनिंग होती है, उसमें इंजरी हो जाती है, उसमें कट पड़ जाते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उसके अंदर से जो आदमी के वीर्य में बैक्टीरिया, वायरस, सारे ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो लेडी के अंदर घुस जाते हैं, उसके ब्लड में चले जाते हैं। तो लेडी को सिम्टम बहुत जल्दी हो जाते हैं, उसको रेडनेस, इचिंग, पेशाब में जलन, आपस में संभोग करते हुए दर्द होता है, पानी पड़ता है। इसके अलावा उसे कई बार जो लेडीज को क्या हो सकता है कि उनको मस्से हो जाते हैं और फफोले भी बन जाते हैं, एकदम लाल, बिल्कुल चेरी रेड कलर का हो जाता है, बहुत दर्द होती है, रात रात भर लेडी सो नहीं पाती। और ये इन्फेक्शन में आदमी को कोई सिम्टम नहीं होता, केवल उसके खून में होता है, खून से वो वीर्य में आता है, वीर्य से लेडी के अंदर जाता है। इसलिए जब वो कॉन्डम यूज करते हैं, जब लेडी कॉन्डम यूज करती है और वो पानी जो है वो कांटेक्ट में नहीं आता, जिसको हम बॉडी फ्लूइड बोलते हैं, कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो ये इन्फेक्शन एक दूसरे को नहीं जाती। आदमी की जो स्किन होती है उसमें भी बहुत तरह के बैक्टीरिया रहते हैं, कैंडिडा और फंगस जैसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लेकिन वो आदमी में सिम्टम पैदा तब तक नहीं करते जब तक कि उनकी अपनी शरीर को कैपेसिटी जो डिजीज को फाइट करने की है वो कम नहीं हो जाती, क्योंकि उनकी जो चमड़ी होती है वो एक नॉर्मल चमड़ी जैसी होती है, लेकिन जो अंदर, जो लेडी के अंदर की विजाइना है वो जैसे मुंह के अंदर की लाइनिंग पतली पतली होती है, ऐसी होती है, इसीलिए उसमें इन्फेक्शन बड़ी जल्दी हो जाती है। तो चाहे फीमेल कॉन्डम हो और मेल कॉन्डम हो, अगर दोनों सरफेसेस, मतलब जो आदमी का जो पानी है और जो लेडी का जो एरिया है, अगर वो आपस में कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो वो जो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हैं वो अंदर लेडी के शरीर में नहीं जाएंगे। अब इसके अलावा आदमी में जब प्रॉब्लम होती है तो उसके जो अंग होता है उस पर अल्सर हो जाते हैं, जो कि सिफिलिस की निशानी है। सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जो अल्सर पैदा करती है। जो अल्सर हैं वो आगे चल के उनके दिल में भी, नसों में भी ये सारी प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं, शरीर में रैश भी करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं उनका इलाज हो, बिकॉज होते तो शुरू वो यहाँ इस संबंध से हैं और जब खून के आपस में मिलने से होते हैं। खून आपस में नहीं मिल पाया तो दूसरा तरीका यह है कि जो पानी है और जो शरीर है वो आपस में मिला तो इन्फेक्शन हो गई। एक तो ये जो अल्सर हो जाता है, लेडी को भी अल्सर होता है, एकदम लाली हो जाती है जो हर्पीज में हो जाता है। इसके अलावा उसे कई बार पीले और हरे रंग का डिस्चार्ज होता है जिसमें बदबू बहुत होती है और खारिश होती है, इचिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वो ट्राइकोमोनासिस की निशानी है। फिर वॉट्स हैं जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरियम, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, ये सारी बीमारियां सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। और इसके अलावा जैसे HIV है, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन हेपेटाइटिस बी का वायरस है, हेपेटाइटिस सी का वायरस है, ये भी संबंध से फैलता है। बिकॉज जब शरीर के कांटेक्ट में आता है तो एक दूसरे को वो ट्रांसफर करते हैं, जब वो ट्रांसफर करेंगे तो एक दूसरे को इन्फेक्ट करते हैं। इसीलिए पहले आदमी ज्यादा लेडी को इन्फेक्ट करता है, बिकॉज आदमी की जो चमड़ी होती है वो थिक होती है, और लेकिन जब लेडी इन्फेक्ट हो जाती है और वो आदमी से संबंध में बारी बारी आती है तो धीरे धीरे जो आदमी की स्किन होती है वो भी इन्फेक्ट हो जाती है। तो इसलिए वो आदमी से लेडी, लेडी से आदमी, ये सर्कल बन जाता है। तो बहुत जरूरी है कि जब दोनों की इन्फेक्शन को इकट्ठा ट्रीट किया जाए और ये चेक किया जाए
कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि कौन सी ब्लड टेस्ट में इन्फेक्शन है, जैसे HIV है, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन है, HCV एंटीबॉडी है, और VDRL का टेस्ट है, ब्लड टेस्ट हैं। इन सब से पता चलता है कि आपको कौन सी इन्फेक्शन है। प्लस कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिसको हम जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के एंटीबॉडी टेस्ट हैं, प्लस फ्लोरेसेंट स्टेनिंग टेस्ट हैं क्लेमाइडिया के लिए, जिनसे ये पता चलेगा कि ये वाली स्पेशल बीमारियां हैं जो शरीर में पहले तो नीचे वाले हिस्से को पूरा खराब करती हैं, फिर उसके बाद पूरी बॉडी को वो खराब करेंगी। इसके अलावा जो लेडी को इन्फेक्शन होती है वो डायरेक्टली उसके यूट्रस और ट्यूब्स में चली जाती है, जिसकी वजह से आगे चल के उसको प्रेगनेंसी भी नहीं होती। और अगर लेडी को बैक्टीरियल वाजिनोसिस जैसी बीमारी है जिसमें अंदर सिर्फ पानी होगा, पानी जैसा उसको पानी पड़ता रहता है, हल्की हल्की बदबू, मीठी मीठी सी खुशबू आती रहती है और उसमें खारिश रहती है, वो आगे चल के जब प्रेग्नेंट होती है तो उससे प्रीटर्म बच्चा भी हो जाता है। दूसरी बात, जब लेडी जो इन्फेक्शन है, जब बच्चा यहाँ से निकल के पैदा होता है तो जो यहाँ पे इन्फेक्शन है वो बच्चे की आंखों को, बच्चे को भी इन्फेक्शन पास ऑन हो जाती है। तो और खासकर ये है कि जब वो बच्चेदानी के अंदर और खून में इन्फेक्शन है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में भी चली जाती है। तो ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं ये बहुत ही सीरियस डिजीजेज हैं। इनसे बचने का दो तरीके हैं। एक कि आप अपना पार्टनर सिंगल रखिए, दूसरा आप कॉन्डम हर हाल में यूज करिए, प्रोटेक्शन के बगैर कभी भी सेक्स नहीं करिए। अगर आप एक बार भी प्रोटेक्शन के बगैर सेक्स करते हैं तो ये नहीं है कि आपको रिस्क नहीं है, अगर आपका पार्टनर इन्फेक्टेड है तो वो आपको भी इन्फेक्ट करेगा। और खासकर जो गे कपल्स हैं जिनमें एनल सेक्स होता है तो उनमें आदमी से आदमी में भी इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो ये सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को अगर हम अच्छा हाइजीन फॉलो करें, अपनी इन्फेक्शन का कंट्रोल करें, अगर लेडी में कोई प्रॉब्लम है उसको टाइम से इलाज हो और आदमी में कोई प्रॉब्लम है वो इलाज हो, और खासकर पुरुष अपना कभी भी इलाज नहीं कराते बिकॉज उनको लगता है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपने ब्लड में कैरी कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब उनकी वाइफ का इलाज हो तो वो अपना भी इलाज अवश्य कराएं और घबराएं नहीं, बिकॉज आगे चल के ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैंसर भी कॉज करती हैं। सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, जो बहुत जल्दी 10 साल पहले पता चल जाता है वो वायरस होता है। और आदमियों को जो पिनाइल कैंसर होता है, पीनिस के ऊपर कैंसर हो जाता है, ये सबसे कॉमन कैंसर हैं जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इन सब चीजों को कंट्रोल किया जाए और अपनी सेहत को हेल्दी रखा जाए और अपने संबंध अच्छे रखे जाएं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है जो क्रॉनिक हो गई है और या अभी आप सफर कर रहे हैं तो उसको इमीडिएटली उसका इलाज करवाइए। ये मत सोचिए कि ये होता है और इसका कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप अपनी जो भी कंसल्टेशंस है इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं डॉक्टर सोनम करनाल से, थैंक यू।